आज हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे। पहला चैप्टर स्ट्रेट लाइन। Slope of a line. What is slope of line? If theta is the angle made by a line with positive direction of x-axis then the value of tan theta is called slope of line. स्लोप ऑफ लाइन, tan थीटा जो है वो स्लोप ऑफ लाइन बोला जाएगा। ठीक है, इसे एंड इट इज डिनोटेड बाय m। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज m इक्वल टू। तो इफ द स्लोप ऑफ लाइन passing through पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट्स, P मान लिया कोई पॉइंट्स x1 y1 एंड Q कोई पॉइंट मान लिया x2 y2 इज गिवन बाय m इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये जो दो पॉइंट P क्यों दिया हुआ, तो m इक्वल टू tan थीटा क्या होगा, स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, एंगल, अब देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन कोई दिया हुआ तो उसके बीच के एंगल अगर हमें पूछा जाए तो क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू, दो लाइन का जो स्लॉप होता है m1 एंड m2 स्लॉप दिया हुआ है, या तो इक्वेशन दिया रहेगा स्ट्रेट लाइन का, तो उससे m1 एंड m2 जो है हम निकाल लेंगे। तो उससे tan थीटा बराबर जो हो जाएगा वो प्लस माइनस m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। ये क्या है, दो जो स्लॉप होंगे उनके बीच का tan थीटा हमें जो है एंगल मिल जाएगा। ठीक है, अब इफ द लाइन्स आर पैरेलल अगर लाइन है कोई, देन क्या होगा, m1 इज इक्वल टू m2 होगा। सेकेंड, इफ लाइन आर परपेंडिकुलर तो क्या होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ओके,
कोलिनियर हमें अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ क्या कोलिनियर कैसे होगा, तो कोलिनियर के लिए अगर 3 पॉइंट दिया हुआ है, P दिया हुआ है, H और K, ठीक है, Q दिया हुआ है x1 y1 एंड R दिया हुआ है x2 y2। अगर 3 पॉइंट दिया तो मैं कोलिनियर अगर पूछे तो स्लॉप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लॉप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लॉप ऑफ क्यू आर, ठीक है, इक्वल होगा कोलिनियर में। तो पी क्यू का क्या होगा इक्वेशन, y1 माइनस के अपॉन x1 माइनस एच, ठीक है। अब क्यू आर का क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कोलिनियर, ठीक है। अब ये आगे देखते हैं। कोई अगर लाइन दिया हुआ है, जैसे एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस हो गया। अगर बोला कि एक्स एक्सिस के पैरेलल ए डिस्टेंस पे, तो जैसे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गए ए डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, अगर लाइन का इक्वेशन पूछा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ए डिस्टेंस पे अगर इक्वेशन का लाइन पूछा तो द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ओके, y इक्वल टू प्लस माइनस ए होगा। सेकंड, अगर यहीं पे जो y के पैरेलल कोई लाइन दे दिया, जैसे b, ऐसे b दे दिया ये लाइन y के पैरेलल, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस b, ओके। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म क्या होगा, अगर कोई द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप m, ओके, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, क्या पॉइंट किस पॉइंट से जाएगा, x0 एंड y0 इज गिवन बाई, तो क्या होगा स्लोप ऑफ द फॉर्म, y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म होगा, ओके। अब आगे देखते हैं। टू पॉइंट से अगर जा रहा है कोई लाइन जो है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, 2 पॉइंट फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट, x1 y1 and x2 y2, okay, is given by, what is given by, y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1, okay। इस तरीके से ये 2 पॉइंट से अगर कोई इक्वेशन 2 पॉइंट से कोई लाइन जा रही है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। अब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन अगर निकालना हुआ, डिस्टेंस बोला निकालने के लिए, कोई पॉइंट है जो लाइन से जा रही है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम
अ लाइन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, माना परपेंडिकुलर जो है डिस्टेंस है डी, ओके, ऑफ अ पॉइंट पी x1 y1 from the line, what is line, ax plus by plus c is equal to 0। तो क्या ये गिवन होगा, गिवन बाय d इज इक्वल टू ए x1 कर देंगे प्लस b y1 मॉड का प्लस का c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, ओके। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, व्हाट इज डिस्टेंस, y इज इक्वल टू अगर दिया एम एक्स प्लस सी वन एंड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, देन d इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी वन माइनस सी टू कर देंगे, सी वन माइनस सी टू अपॉन वन यहाँ का कोफिशिएंट 1 प्लस एम स्क्वायर, चाहे यहाँ पे अगर ए रहेगा तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, जो भी आपको लिखना हो, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसे कर लेंगे। तो ये आपका डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकल गया। अब आगे देखते हैं क्या पढ़ना हमें। इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइन, अगर कोई अगर टू लाइन दिया ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0 आर, पहला अगर इंटरसेक्ट किया तो कैसे पता चलेगा, तो इंटरसेक्टिंग इफ़ यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो लाइन क्या हो गया, वो इंटरसेक्ट कर गया, ओके। अब पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट, सेकंड होगा पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट कैसे पता चलेगा, व्हेन a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 and not equal to c1 upon c2, when जब a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but it is not equal c1 upon c2, then हम कहेंगे कि पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट है लाइन जो है। थर्ड कॉन्साइडेंट का कैसे पता चलेगा, व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, तो ये क्या होगा, कॉन्साइडेंट लाइन होगा, ओके। एक और पॉइंट है, द कंडीशन दैट द लाइन a1x प्लस b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c is equal to 0 आर परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हुए तो क्या इक्वेशन फॉलो करेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हुए, ओके। एक और चीज़ है कि अगर दो लाइन हुए, दोनों जो है वो इंटरसेक्शन किए, तो पहले लाइन को लिखेंगे हम a1x
प्लस B1y प्लस C1 प्लस कुछ भी लैम्डा के कुछ भी लिख के फिर AX2 प्लस BY2 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लिखेंगे अगर एक लाइन दूसरी लाइन से इंटरसेक्ट हुई तो। आज के लिए बस इतना ही। अब कल जो है हम क्वेश्चन के NCERT का क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद TGT PGT के पहले NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन TGT के बुक के, देन उसके बाद जो है घटना चक्र सॉल्व करेंगे। आपको 0 से लेके हम TGT लेवल का पूरा NCERT से लेके TGT PGT लेवल का पूरा हम प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे और पर डे हम वीडियो डालेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।